हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन खुशबू एंड मैं कायाकल्प में सीनियर डाइटिशियन हूँ। एज अ डाइटिशियन प्रैक्टिशनर मुझे 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं ऐसे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत कॉमन है और लगभग बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, हर एज ग्रुप में आजकल देखा जा रहा है। तो मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटिस को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज होता क्या है? तो मेनली हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने को हम डायबिटीज कहते हैं। ये डायबिटीज हमें होता क्यों है? तो डायबिटीज का जो मेनली कारण है वो बॉडी में जो है हमारे इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है, जो कि पैंक्रियाज के आसपास होता है। तो ये जो बीटा सेल इंसुलिन के अमाउंट को जब इनसफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में जो है रिलीज करता है तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज होता है। और ये इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो मेनली ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंटी डायबिटिक फूड के बारे में। डायबिटीज तो लगभग हर कोई अवेयर है, लेकिन एंटी डायबिटिक फूड होते क्या हैं, ये कैसे हमारी बॉडी को जो है हेल्प करते हैं ताकि हमें अगर जो डायबिटीज है अगर है तो हम उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको डायबिटीज जो है 2 तरीके का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है आपका इंसुलिन जो है बॉडी में बन ही नहीं रहा है, उसे हम टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना नहीं बन रहा है, तो वो आपका टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब डायबिटीज होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो है नॉन ओबीस डायबिटीज, यानी कि आप मोटे नहीं हैं तभी भी आपको जो है डायबिटीज होने के खतरे हैं या डायबिटीज है आपको, तो ये कई सारे कारण की वजह से हो सकता है। आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्योंकि ये उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा आप ओबीस डायबिटीज़, यानी कि आप मोटे हैं और आपको डायबिटीज़ हो जा रहा है। इसके अलावा आपकी होती हैं कुछ केसेस में होता है आपके कुछ सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाते हैं। एक होता है आपका जीडियम डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो डायबिटीज़ होता है उसे हम जीडियम डायबिटीज़ कहते हैं। एंड इसके अलावा होता है कि आपका जो हार्मोन है इंसुलिन वही आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है ठीक से, तो उसकी वजह से एक डायबिटीज़ होता है। कुछ आपको एज रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। तो ये सारी 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने के जो है खतरे या चांसेस होते हैं। तो ये तो है डायबिटीज़ होने के कारण। और अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से एंटी डायबिटिक ऐसे 5 ऐसे फूड है, मैं यहाँ पे 5 ऐसे फूड के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे डायबिटीज़ को क्योर करने में या कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 से बात करूँगी जामुन। दोस्तों, आपने कई बार जो है जामुन को खा करके उसकी गुठलियों को आप फेंक देते हैं, पर आपको पता है कि जो जामुन की गुठलियाँ होती हैं इनमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं, क्योंकि जामुन की गुठलियों में जो पाया जाता है गैलिक एसिड पाया जाता है। ये गैलिक एसिड आपकी बॉडी में जा करके जो कुछ भी आपने खाया है वो शुगर में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता ही है, ग्लूकोज में होता ही है, तो वो उसके रिलीज होने को थोड़ा धीमा कर देता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है एकदम से अप नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको शुगर को कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। तो आप अपनी डाइट में जो है सीजन के हिसाब से जामुन को सम्मिलित कर सकते हैं, या फिर जामुन की गुठलियों को सुखा करके उसका पाउडर बना के 5 ग्राम के आसपास जो है आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो ये आपको जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा एंड साथ में साथ आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल में इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो मैं बात करने वाली हूँ मेथी दाने के बारे में। वैसे तो मेथी की पत्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मेथी की पत्तियाँ जो टेस्ट में तो थोड़ी कड़वी होती हैं, पर इसमें आयरन, कैल्शियम एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में और भी सारी चीज़ों को हेल्प करते हैं। साथ ही जो है मेथी की जो सीड्स होती हैं उसमें पाया जाता है आपका 5 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन होता है, जिसमें होता है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ नंबर 3 पे जो है आपका करेला से तो हर कोई अवेयर है। करेला जो है मेनली आपके गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है। अब जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैं छोटी सी रेमेडी बताऊंगी। नंबर 4 पे जाने से पहले आप चाहें तो करेला को इक्वल अमाउंट में, या जैसे कि 2 करेला लिया तो आप है जो है कुछ नीम की पत्तियों को बारीक पीस करके किसी भी बर्तन में रख करके
उसे बारीक आपको पीसना इतना है कि आपके दोनों पैर जो है वो गीले हो जाए, उससे मसाज करना है आपको 5 to 10 मिनट्स। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो नंबर 4 पे मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ नीम की पत्तियों के बारे में। नीम की पत्तियाँ तो इतनी ज़्यादा गुणकारी हैं जो आपको आयुर्वेद में जिसका हर रूप में काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। नीम की पत्तियाँ जो होती हैं वो आपके लीवर हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी यानी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, इसके साथ ही साथ जो है आपके माउथ में होने वाले छाले को भी ठीक करने में आपकी मदद करती हैं। साथ ही अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको नीम की पत्तियों को बॉईल करके नहाने की सलाह भी देते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ एंटी डायबिटिक फूड के बारे में, तो जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो एंटी डायबिटिक फूड होती हैं, ये फ्रेंडली होती हैं डायबिटीज़ के लिए। अगर आप नीम की पत्तियों को जो है 4 से 5 पत्तियों को अगर आप रोज़ रोज़ खाली पेट सुबह सुबह चबा के खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बेटा सेल होती हैं वो कहीं ना कहीं इंसुलिन के प्रोडक्शंस को और ज़्यादा बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ जो है वो क्योर्ड होता है। यहाँ पे मैं नंबर 5 की बात करती हूँ आंवला, जिसे हम इंडियन करौंदा कहते हैं। आंवला तो इतना ज़्यादा गुणकारी है क्योंकि आंवले में जो पाया जाता है सबसे अच्छे अमाउंट में आपका विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी बॉडी में, आंवले को तो वैसे आयुर्वेद में 100 बीमारियों का एक इलाज हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंवला जो है आपके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके हेयर से रिलेटेड, आपके स्किन से रिलेटेड, आपके बॉडी में जितनी भी या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़। ये एंटी डायबिटिक फूड भी है क्योंकि जो आंवला में पाए जाने वाला क्रोमियम जो है ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छे से आपकी बॉडी में जो है कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो मैंने आज आपको बताया 5 ऐसे एंटी डायबिटिक फूड के बारे में। नंबर 1 जामुन, जिसकी सीड्स बहुत अच्छी होती हैं। नंबर 2 मेथी का दाना। नंबर 3 करेला बहुत अच्छा है। नंबर 4 आपका है नीम, और इसके साथ में नंबर 5 पे है आपका जो है आप इसमें आंवला ले सकते हैं। आंवले को भी जो है आप एक आंवला को सुबह सुबह चबा चबा के खाली पेट खाते हैं तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा जो है हम डायबिटीज़ में जो है कुछ गलतियां कर देते हैं, तो मैं उन गलतियों के बारे में भी बात कर लेती हूँ। गलतियां हम क्या करते हैं कि शुगर बंद करने के बाद हम सोचते हैं सब कुछ हमारी बॉडी में ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। शुगर तो बंद करना ही करना है, इसके साथ में हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे ब्रिस्क वॉक, टहलने जाना, मॉर्निंग वॉक है, कोई छोटा मोटा योगा आप अपने रूटीन में ऐड करिए। साथ में जो है बार बार फ्रिक्वेंट ईटिंग करना। बार बार ईटिंग करने की वजह से जो है आपका शुगर लेवल में फ्लक्चुएशंस होता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है एक जगह पे नहीं रहेगा, कभी 120, कभी 140, कभी 160 आएगा, जिसकी वजह से ये आपकी बार बार ईटिंग, क्योंकि आप बार बार खाएंगे तो बॉडी क्या है बार बार ग्लूकोज बनाएंगी, उससे शुगर होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो इससे भी आपकी बॉडी में जो है शुगर का फ्लक्चुएशन होगा। तो हमें बार बार नहीं खाना है, हमें जो डाइट लेना है उसमें हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट होना चाहिए। इसके साथ में हम क्या गलती कर देते हैं, एक हम अपनी कोई करंट मेडिकेशंस ले रहे हैं, उसके साथ दूसरी मेडिसिन लेना, और उस दूसरी मेडिसिन को लेते हुए अपनी करंट मेडिकेशंस को बंद कर देना। सपोज आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपने कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो आपने अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को विदाउट अपने हेल्थ कंसल्टेंट या आपका जो डॉक्टर उनकी सलाह के आपने अपनी फर्स्ट मेडिसिन को बंद कर दिया, तो ये भी आपके शुगर लेवल को एकदम से शटअप कर देती हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी कोई नई मेडिकेशन स्टार्ट करें तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। साथ साथ हम पानी का यहाँ पे मैं बात करूँगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन में 1 या 2 ही ग्लास पानी पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें तो बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन तो होता है, यानी कि बार बार यूरिनेट करते हैं, ऊपर से आप वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम को और इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट हेल्थ तीनों ही जो है इम्पैक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। सही अमाउंट में 3 लीटर या 10 से 12 ग्लास पानी तो हमें रेगुलर जरूर पीना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके जो है एंटी डायबिटिक 5 फूड के बारे में, प्लस हमें डायबिटीज़ में होने वाली जो मैंने गलतियाँ बताई हैं वो तो हम करते हैं, तो उससे हमें अवॉइड करना है एंड स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ ही जीवन का आधार है। तो ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिए जिसको इस वीडियो की नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।